अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज विच आई विल प्रेफर फॉर स्टडीज इन 2025। ये ऐसी कंट्री हैं जो मेरी टॉप लिस्ट पे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट प्रेफर यूनाइटेड स्टेट्स, इफ यू डोंट प्रेफर अमेरिका, देन व्हाट विल बी द अदर कंट्रीज यू शुड प्रेफर। उसमें एक ऐसा भी कंट्री है जो कि वेरी लो ट्यूशन कॉस्ट है उसकी, बहुत कम पैसों में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं एंड दैट विल गिव यू अ वेरी टॉप नॉच एजुकेशन। So I will start from number 3 and then we will go to number 2 and then number 1. So starting from number 3, I will rank Australia. भाई ऑस्ट्रेलिया में आपको बेस्ट एजुकेशन मिलनी है और वहाँ पर टॉप की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ये बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोग्राम वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, लाइक बिजनेस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग, ये एक टॉप नॉच वहाँ पर प्रोग्राम आपको पढ़ाए जाते हैं और उसकी डिग्री की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मिलेगी। सो आई विल हाईली रैंक ऑस्ट्रेलिया अगर आप सोचते हैं कि आपने अमेरिका नहीं आना। और वहाँ पर जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा है। यू विल एक्सपीरियंस अ वेरी वार्म कूजी वेदर, जो कि आप वहाँ पर इजीली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो आप सर्वाइव भी कर सकते हैं। अच्छा, वाई आई प्रेफर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, एक तो वहाँ पर लाइफस्टाइल मुझे खुद अच्छा लगता है, इतना वेदर भी हार्श नहीं है जैसे अमेरिका में या कनाडा में होता है। और वहाँ पर आपको जो और अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइक यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब्स, इतनी आपको सख्ती नहीं होती है एंड देन यू कैन इजीली अर्न $20 to $30 पर आवर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप अपनी ट्यूशन भी मैनेज कर सकती हैं। एक चीज़ टफ है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं और आप बड़े सिटीज़ में रह रही हैं लाइक सिडनी, मेलबर्न, तो आपको वहाँ पर रेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। लाइक स्टूडेंट्स पे अराउंड $1,500 पर मंथ फॉर द रेंट इन ऑस्ट्रेलिया लिविंग इन मेजर सिटीज़। जो आपकी ईयरली फी पड़ जाती है ऑस्ट्रेलिया में, दैट रेंज इन बिटवीन $20,000 to $40,000 per year. So like you can try to manage your fees if you are smart, if you do hard work, if you do side hustle, then definitely you can manage your fee during your education, and also you have the good opportunity to do ऑफ कैंपस जॉब्स। आप इजीली अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं और आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आपको जो वहाँ पर मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो होती है आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। सो उसके बाद उस वीज़े को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। तो हम लोगों का गोल भी यही मेन होता है जो हम एशिया से मूव करते हैं स्टडीज़ के लिए, दैट कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहाँ पर बाद में परमानेंट रेजिडेंसी की, सिटीजनशिप की। तो ऑस्ट्रेलिया गिव यू अ वेरी सॉलिड रीजन। when you are graduated, then you get your post study work visa, जिसको आप permanent residency में भी बाद में convert कर सकते हैं। So I will highly rank Australia at number 3. Going to number 2. So अगर मैं अमेरिका प्रेफर न करता, I would have preferred Germany. Germany best इसलिए लगता है कि it is giving you very high class education at no price. Even students can study free of cost in the top universities of Germany, public university of Germany free of cost. वहाँ पर जर्मनी में आपको फी पे करनी पड़ती है, आई थिंक €200 to €500 पर सेमेस्टर। तो ये तो एक ना होने के बराबर फी है, क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम आपका सारा फ्री है। जर्मनी में आपको ऑफ कैंपस जॉब भी आप कर सकते हैं, जो कि €12 से €15 पर आवर आपको जर्मनी में मिल जाता है। और साथ ही जब आप जर्मनी से ग्रेजुएट हो जाती हैं तो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, तो आप जॉब ढूंढ सकती हैं। और जब अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इजीली उसे परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जर्मनी में आपको बहुत हाई क्लास एजुकेशन मिलेगी। और जर्मनी की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो बहुत बहुत हाई लेवल की है। रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, इसकी ऐसी डिग्रीज आपको मिलेंगी कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उसकी बहुत अच्छी वर्थ होगी। सो यू विल नॉट स्ट्रगल स्टडिंग इन जर्मनी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है जर्मनी में, इतना आपको टफ नहीं है। और यूरोप का हार्ट है। सो जर्मनी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप। तो वहाँ पर आपको जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी उतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और साथ ही जर्मनी का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप जर्मनी में पढ़ते हैं आपको फिर पीआर की भी चांस है, सिटीजनशिप के भी चांस हैं, और आप जर्मनी रहते हुए पूरा यूरोप घूम भी सकते हैं। सो आई विल हाईली रैंक जर्मनी इफ़ यू आर लो इन फंड्स बट यू वांट अ टॉप नॉच एजुकेशन। और उसके बाद आपको सिटीजनशिप की भी अगर आपकी प्लान्स हैं लेने के। नाउ गोइंग टू नंबर 1, आई विल रैंक अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। बेस्ट एजुकेशन दुनिया की, अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, सो आउट ऑफ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, 8 यूनिवर्सिटीज आर राइट नाउ इन अमेरिका। सो इसका सीधा सीधा आपके पास मतलब है करा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी कितनी टॉप लेवल की, लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सारी यूनिवर्सिटीज अमेरिका में है। सो दुनिया की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में हैं
उसमें से 8 यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में आती हैं। तो अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। अब अमेरिका को मैं इसलिए रैंक करता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। दुनिया की टॉप कंपनीज यहाँ पर हैं। अगर आपने आपका ख्वाब है आपने गूगल में काम करना है, अमेजोन में काम करना है, सब कुछ यहाँ पर है। और अगर आप मेहनती हैं तो आप यहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पर मेरे जानने वाले कुछ दोस्त भी हैं, दे वर्क इन अमेजोन, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। सो वहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है आपको एक टॉप लेवल की किसी भी कंपनी में काम करना, अगर आप एक आपने अच्छे से अपनी डिग्री की, आपके पास स्किल्स हैं। सेकेंडली, यहाँ पर अगर आपने फिर बाद में बिजनेस करना है तो भाई आप यहाँ पर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आप अमेरिका में हैं। कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे ड्रॉबैक्स ये हैं कि एजुकेशन सिस्टम इज एक्सपेंसिव। नाउ इफ यू आर नॉट कमिंग इन अमेरिका ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप एंड इफ यू आर गोइंग टू बेयर योर एजुकेशन ऑन योर ओन, देन आपको पैसे काफ़ी पे करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर सेमेस्टर फी है दैट रेंज इन बिटवीन 15 पर ईयर फी आपको पड़ जाएगी $15,000 to $60,000 पर ईयर। सो एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी फीस बेयर करते हुए अगर आपकी फैमिली कर रही है। बट आफ्टर योर एजुकेशन आपको ओपीटी मिल जाता है। अगर आपकी स्टेम की डिग्री आपको 3 साल का ओपीटी है, अगर स्टेम की नहीं है तो 1 साल का ओपीटी है। इसमें आप इजीली जॉब करें। उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो आपको H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है आपके, तो वो भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ या PhD के पास, तो आपके पास EB to NIW का ऑप्शन है। आप इजीली डायरेक्ट आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन हार्ड वर्क। सो आई विल हाईली रैंक अमेरिका की। अगर आपको बेस्ट एजुकेशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में जॉब मिले, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, या आपने अगर बाद में बिजनेस करना है, सो अमेरिका इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इसमें अगर आपने पढ़ाई के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से, तो यस, आई विल रैंक ऑस्ट्रेलिया at number 3, जर्मनी at number 2 and number 1 it will be अमेरिका। सो अगर आप लोग भी सोच रहे थे इनमें से किसी भी कंट्री में जाने का, तो जस्ट गो फॉर इट। एंड यूके भी बहुत अच्छा है, उसके बाद इटली भी आ जाते हैं, बाकी कंट्रीज हैं, बट आई विल रैंक दिस कंट्रीज एट माई टॉप 3। अगर आप लोग अमेरिका में जाना चाहते हैं तो आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज नो दैट आई हैव माई ओन कंसल्टेंसी दैट यू गाइज कैन DM us and we can also help you with your process. If you're going for your US visa interview, you can book one session with me. और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, just type those questions in the comments. I will reply back to each of your comments. बस ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, then subscribe my channel, क्योंकि मैं देख रहा था कि 90% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया। तो you guys can subscribe the channel और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।